हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10th वाले जितने भी हैं पहले इसको देख ले, उसके बाद एग्जाम देने जाएं, क्योंकि ये 100% रियल प्रश्न है। तो इसको जो है ना हम नोटबुक में सॉल्व किए हैं, तो फटाफट एक बार जरूर इसको पूरा देख लें वीडियो, ताकि आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन बन पाएगा। तो सारा जो है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा आप पेपर कवर कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलिए तो हम नोटबुक पे इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का मौसो मतलब एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक ना। तो देखिए एल्गोरिथम से कोई जरूरी नहीं है कि इसी विधि से आप निकालिए, काहे कि ऑब्जेक्टिव है, आप किसी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग लगा देंगे, जितना शेषफल आएगा फिर उससे 135 में डाल देंगे, ठीक ना। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो इसका मौस हो जाएगा, ये आ जाएगा 45, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसका हम अगला का कंसेप्ट समझते हैं, दूसरा नंबर का। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। देखिए दूसरा में है कि यदि एक्स और वाई चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका हल है। तो देखिए जब प्रतिच्छेद करते हैं तो उसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता। यहाँ से प्रतिच्छेद जब एक बिंदु पे करते हैं तो इसका अद्वितीय हल हो जाता है, ठीक ना, यूनिक हल। मतलब इसका कहने का मतलब इसका कंडीशन जो होता है a1/a2 आर नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, यहाँ से b2 होता है, ठीक ना। तो जब ऐसा होता है तो ये होता है अद्वितीय हल। मतलब एक इसका जो ग्राफ बनता है ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 आर नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा ना, तो इसका कोई हल नहीं होता है। और यहाँ से देखिए यदि तीनों बराबर आ जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों बराबर आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा हल, तो इसका हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। तीनों बराबर वाला का अनंत रखना है, एगो अंतिम वाला c कटेगा तो ये हो जाएगा कोई हल नहीं। और जिसका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो ये हो जाएगा क्या, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि यहाँ से देखिए रैखिक समीकरण युग्म यहाँ से a1 x प्लस b1/y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, तथा a2 x प्लस b2y बराबर प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए अभी तुरंत बताएं कि क्या होता है, तीनों बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। 4 में कि रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 8 तथा 3x माइनस यहाँ से 3y बराबर 16 के आलेख हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, a1/a2 ऐसे करके चेक कर लीजिए कि बराबर है या नहीं। तो a1/a2 करेंगे तो 1/x का मान 1 है और यहाँ से x का मान 3 है, सबको बराबर करते चलेंगे। उसके बाद यहाँ से b1 का मान -1 है बटे b2 का मान कितना है, -3 है। अब बराबर देखिए 8 बटे यहाँ से 16 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया। और यहाँ से 8 एकम 8 है, 8 दूना क्या हो गया 16। तो आ गया यहाँ से देखिए 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू 1/ यहाँ से 3 आया है, ठीक है ना। यहाँ 2 आ गया, तो कौन सा कंडीशन होगा, तो यहाँ से इसका कोई हल नहीं हो रहा है। तो इसका कोई हल नहीं होता है तो इसका जो ग्राफ बनता है ये हो जाता है क्या, समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, समांतर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में है मेरा कि साइन 30 डिग्री या प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, आप प्लस कोसेक 30 का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 4 1 5, 5 बटे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा 6 नंबर का कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखना आपको कि साइन थीटा और कॉस थीटा किस कंडीशन में, मतलब जो है ना किस डिग्री को मान रखने पे दोनों जो है ना बराबर होता है। तो देखिए साइन यदि 45 का मान रखते हैं आप बराबर कॉस 45 का मान, तो ये दोनों इक्वल होता है, क्या कि इसका भी मान 1/√2 होता है और बराबर इसका भी क्या हो जाता है, 1/√2 होता है। तो दोनों बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हम 45 डिग्री थीटा का मान 45 रखने पे
दोनों का मान बराबर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कॉस थीटा बराबर है, तो एक आपको फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ से एच ये हो गया हाइपोटेनवस कर्ण हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आप बोल रहा है कि कॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर जो होता है ये होता है आधार बटे कर्ण हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए आधार को हम बोलते हैं बी बटे, यहाँ से हो जाएगा एच, तो किस ऑप्शन में है बी बटे एच, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो देखिए साइन 30 का मान 1 बटे कितना हो जाता है 2 होता है, इसका मान 1 बटे √2 हो जाता है, और इसका मान कितना √3 बटे 2, लेकिन साइन 90 का जो मान होता है इसका 1 होता है, तो सबसे अधिक मान किसका हुआ, तो एक वाला का, यहाँ से साइन 90 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। 9 में कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, तो हमको कम बताना है, तो कॉस 60 का मान 1 बटे 2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2, उसके बाद 30 का मान कितना √3 बटे 2 हो जाता है, और यहाँ से कॉस 0 डिग्री का मान इसका 1 हो जाता है। तो ये तो हो गया सबसे अधिकतम, लेकिन कम किसका हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा √3 बटे 2 का। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। कॉस 30 डिग्री मारिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हो जाएगा, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है मेरा कि सेक 45 प्लस कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है। देखिए सेक 45 का मान कितना हो जाता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस 45 का मान होता है 1 बटे √2, 30 का हो जाएगा √2, और प्लस कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, देखिए साइन 30 का होता है 1 बटे √3, इसका हो जाता है √3 हो जाता है 30 का मान। तो किस ऑप्शन में है √2 और प्लस √3, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। 11 में कि बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी है, तो देखिए दूरी सूत्र हम क्या जानते हैं कि PQ बराबर होता है √अंडर यहाँ से x1, यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस हो जाएगा होल 2 स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से प्लस हो जाएगा यहाँ से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसी फार्मूला पे बैठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x1 तो 2 हो जाएगा माइनस 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो √अंडर हो जाएगा 2 में से यहाँ से 4 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर करना है, अब प्लस 3 में से 1 तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो √अंडर हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद 4 प्लस 4 √अंडर यहाँ से 8 आ गया, तो इसको बाहर करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है 2 तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा 2 ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि बिंदु ए साइन थीटा कोमा 0 तथा ए यहाँ से 0 कोमा ए कॉस थीटा के बीच की दूरी, तो हम सभी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे दूरी सूत्र में। तो चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं। देखिए x1 यहाँ से 0 घटाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट में। आप देखिए उसके बाद क्या है कि हम 0 डायरेक्ट घटा रहे हैं, आप घटा लीजिएगा। देखिए ए साइन थीटा माइनस 0 करेंगे तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, और उसके बाद प्लस, आप देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए तो कितना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से प्लस हो जाएगा, जब माइनस वाला भी स्क्वायर करते हैं क्या क्या होता है, प्लस में ही होता है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए ए यहाँ से क्या आ गया, तो ए स्क्वायर दोनों में है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 रख दीजिए, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ रूट अंडर ए स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको बाहर करेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि समकोण त्रिभुज में लंब P आधार B तथा कर्ण H के बीच संबंध होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया मेरा H हो गया बड़ा भुजा, और यहाँ से हम मान लेते हैं इसको क्या
यहाँ से P हो जाएगा और ये हो जाएगा B। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है, तो एच स्क्वायर बड़ा भुजा का स्क्वायर और दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिंदु, यहाँ से बिंदुओं ए बी तथा माइनस ए बी के बीच की दूरी है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए ए माइनस इसको करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ए, तो ए और ए का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए और ए का मिलके, तो यहाँ से हो जाएगा कितना -2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और ए -2a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस हो जाएगा इसका 4b स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये होगा किस में, रूट में हो जाएगा। तो आप दूरी सूत्र पे इसको बैठा लीजिए तो इतना आ जाएगा। आप देखिए रूट का अंदर यदि हम 4 कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो गया, तो ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो देखिए 4 आ गया, तो 4 को हम कितना बाहर कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, तो रूट अंदर क्या बच जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉसेक 45 का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसका मान रखिए। तो साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 होता है, उसके बाद कॉस 45 का मान 1/√2 हो जाता है। उसके बाद यहाँ से कॉसेक 45 का मान, तो कॉसेक 45 का कितना हो जाएगा, तो सीधा √2 हो जाएगा। तो √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। सभी वृत्त और वर्ग होते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको मारना है समरूप में, काहे कि यहाँ से वृत्त और वर्ग जैसे देंगे तो यहाँ से क्या होता है, सभी मतलब समरूप होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि यदि ए बी सी तथा डी ई एफ में कौन ए बराबर कौन डी, कौन बी बराबर कौन ई तथा कौन सी बराबर कौन एफ, तो ए बी बटे डी ई का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 गो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक ना। यहाँ से 2 त्रिभुज बना हुआ है, एक है ए बी सी, एक है यहाँ से डी ई एफ है, ठीक ना। तो ये डी ई एफ है, जब तीन दोनों क्या है सर्वांग है, ठीक ना। सर्वांग के नियम से ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए पूछ रहा है कि ए बी बटे डी ई का मान क्या हो जाएगा। तो ए यहाँ से देखिए ए क्या है ऊपर में ए बी, तो यहाँ से हो जाएगा डी ई, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए तो यहाँ से हो जाएगा बी सी अब बटे ई एफ। जब इस भुजा को ले रहे हैं तो इसको भी हमको लेना है यही वाला, बराबर सब में बराबर जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सी ए अब बराबर हो जाएगा एफ डी। तो ऑप्शन नंबर किस में है देखिए तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि थीटा केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका हो जाता है देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना हो जाता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में है कि केंद्रीय कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 84 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होगी। तो जब भी पूछे ना चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर होता है, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के बाद देखिए कितना होता है, तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बटे हो जाएगा 360 गुना 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना आर का मान कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा, तो 60 से 6 के 36 हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कटेगा, 3 से देखिए तो 84 क्या बार में कटेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 से 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 अठे 24, 28 से 7 चौक 28, तो 22 चौक कितना हो जाएगा 88। तो 88 देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में है कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है। तो देखिए परिमिति जो होती है इसका पाई आर प्लस 2r के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। किसमें अधि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 गुनी जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुनी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए इसको अधिक सॉल्व करना होगा तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस पे आपको बैठा देना है और देख लेना है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना गुनी कर रहे हैं। तो 2 गुनी करने पे इसका 4 गुना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 22 कर लेते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है तो उतना टाइम नहीं लगाना है। यदि आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जैसे आप एग्जाम से हॉल से आइएगा देख लीजिएगा कि आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलने वाला है। और जैसे आएंगे तो उसका हम पूरा डिटेल से बनाने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना जितने भी मंथली पेपर हो रहा है उसको ज़रूर बनाइए। आप यदि 10th का तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि बोर्ड के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए बहुलक बराबर क्या हो जाता है, मॉड बराबर, तो ये होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना यहाँ से माध्य होता है। लेकिन यहाँ से मध्य मान दिया है वही माध्य को बोलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो अगला है 23 में कि यदि किसी आंकड़े का मध्य मान मतलब माध्य का मान दिया हुआ है और यहाँ से माध्यिका क्रमशः 8.9 और 9 हो तो बहुलक क्या हो जाएगा। तो देखिए अभी तुरंत हम बहुलक बराबर सूत्र जानते हैं कि क्या हो जाता है। तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है, जिसको हम 3 गुना मीडियम माइनस 2 गुना मीन बोलते हैं। तो चलिए इसका मान बैठा देते हैं। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो बहुलक बराबर 2 गुना माध्यिका, यहाँ से 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका का मान कितना है, तो माध्यिका का जो मान है आपका 9 है। आप माइनस कर देंगे यहाँ से 2 गुना 8.9। तो देखिए इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से कटा देंगे तो 5 बार में, और ये हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस, इसको कीजिए तो सॉल्व, ये 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 हुआ, 5 सते 35 दशमलव 5 एकम 5 3, 5 सते 35 बचा 4, 5 अठे 40। तो इसको घटाइए तो कितना बचता है, तो घटाने के बाद यहाँ से आ जाएगा देखिए कितना, तो इसमें 0 लगा देते हैं तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से 16 में से 7 9.2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9.2। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है। देखिए माध्य में होता है, माध्यिका में होता है, बहुलक में, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। काहे कि हम संचयी बारंबारता सारणी का जो उपयोग करते हैं ऐसा वाला सारणी का, ये हम तीनों में करते हैं, ठीक ना। बहुलक में भी करते हैं और यहाँ से माध्य माध्यिका सब में करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 25 में बोल रहा है कि प्रथम 8 आभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या हो जाएगा। तो 8 आभाज्य संख्या आप अरेंज करके लिख लीजिए यहाँ से बढ़ते क्रम में। तो पहला आ जाएगा 2, काहे कि आभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है, 2 से, तो 2, और यहाँ से 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देखिए हमको कितना दिया है, 8 ने दिया है, तो 3 इधर से छोड़ते हैं, 3 उधर से छोड़ेंगे, तो इस दोनों को जोड़ देते हैं बीच वाला और 2 से भाग देते हैं, तो इसका क्या निकल जाता है, माध्यिका निकल जाता है। तो 11 7 हो गया 18/2, तो कट के कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। 26 में है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो ये होता है n × n + 1/2 होता है। यदि इसी में रहता कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योगफल क्या हो जाएगा। तो विषम के लिए देखिए, विषम के लिए याद रखना है कि इसका योगफल जो निकलते हैं n² हो जाता है। यदि सम रहता तो यहाँ से हम कर लेते हैं n × n + 1 कर देते, ठीक ना। लेकिन यहाँ से प्राकृत संख्या बोल रहा है तो यहाँ से हो जाएगा n × n + 1/2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है कि 2 क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होता है। तो देखिए सर्वदा करने का मतलब हमेशा किससे विभाजित तो होगा। तो 2 क्रमिक विषम संख्या लेना है, तो 2 क्रमिक संख्या मानते हैं कि जैसे हम 5 लेंगे तो 6 लेना पड़ेगा। उसके बाद हो गया यहाँ से
ये विषम संख्या न बोल रहा है। हाँ, तो विषम संख्या जैसे हम 1 लेंगे उसके बाद लगातार विषम संख्या कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 + 3 करते हैं तो कितना, 4 आता है। उसके बाद 3 + 5 करते हैं कितना, 8 आता है। तो देखिए किस संख्या से हमेशा करते जाएगा, तो ये 4 से जो है ना हमेशा विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है ये हमेशा मतलब परिमेय संख्या ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान बताना आपको। तो साइन 30 का मान हो जाता है 1/2 और प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो देखिए तो इसमें कौन हो जाएगा, तो यहाँ से अदिश का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और यहाँ से 1 + √3, यहाँ से साइन 30 नहीं, अच्छा गुना करना है हमको, जोड़ना नहीं है, सॉरी। यहाँ पे देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/2 और गुना √3/2। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √3/2 दूना 4 आ जाएगा। देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका कौन हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है तो ये हो जाती हैं समानुपाती होती है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये सारा मतलब जो है ना देख लिए। तो आप जाइए एग्जाम में और सारा इसको करेक्ट करके आइए। और इसके बाद जो है ना पार्ट 2 वीडियो इसका देख लीजिएगा, हम सब्जेक्टिव बनाने वाले हैं। तो चलिए हम यहीं पे क्वेश्चन को मतलब एंड करते हैं यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव पे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।